हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की वैकेंसीज जो 300 पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। और इसमें आपके पास वही जीके, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर लीजिएगा और आपका इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 6 है जिसके अंदर आपके पास मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चंस फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज देयर हार्डली एनी डिफरेंस इन ए डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ऐसा वैसा नहीं है, ये पेपर के ही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। तो कौन से राज्य में है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में दिन और रात का जो तापमान होता है वो लगभग जो है वो सेम रहता है, इनके उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये अवार्ड जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो अवार्ड्स भी आपको पता होना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटी को किस साल में कौन सा अवार्ड दिया गया, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि फॉर विच डांस फॉर्म डिड वसुंधरा दोरा स्वामी गेट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, यानी कि अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था इन 2019 में। तो ये कौन से डांस से रिलेट करती हैं, ये है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम डांस से ये रिलेट है। ठीक है, मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो ये क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरला का। मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का क्लासिकल डांस है। कथकली की डांस की बात करेंगे, कथकली भी केरला का ही डांस है। इसी बात कथक की अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास जो है वो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द डांसर्स पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वेल्ली, यामिनी कृष्णामूर्ति, अनीता रत्नोफ। तो डांस से काफ़ी क्वेश्चंस हैं भाई, स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टैटिक जीके को रट जाना। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नृतिका पद्म सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश के महान प्रतिपादक हैं, किसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, भरतनाट्यम के। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है ये हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी इन रियाद इन मार्च 2023 आफ्टर अ गैप ऑफ 54 ईयर। तो किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है रियाद में इन मार्च 2023 में 54 साल के गैप के बाद। तो ये जीती है कौन से राज्य ने, कर्नाटका राज्य ने। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आर्टिकल 129 हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये हमें ये जो है वो आर्टिकल 129 बताता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, जो कि और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास,
बोला गया है कि इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक घरानाज। काफी कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से थे, ये आपसे पूछा गया है, तो वो मेवाती घराने से थे। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से घराने से थे ये, मेवाती घराने से थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 डैश से संबंधित हैं, यानी कि जो आर्टिकल है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 29 और 30, ये किस पे डील करते हैं, तो ये डील करते हैं हमारे पास कल्चरल और एजुकेशनल राइट पे। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये हमें आर्टिकल 29 और 30 बताता है। ठीक है ना, 29-30 आपका बताता है किसका, आपका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो होती है। राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू फ्रीडम आपके पास 19 और 22 में है, 19 से 22 में है। ठीक है ना, राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 14 से लेके 18 तक है, ध्यान रखेंगे ये आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये 25 से 28 में है। ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिए। कल्चरल राइट की बात करेंगे तो 29 से 30 है, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे 19 से 22 है, राइट टू इक्वालिटी की 14 से 18 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे तो 25 से 28 में डील होता है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द 18th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग फीमेल इन अर्बन एरिया डिक्लाइन टू इन जनवरी मार्च 2023। करंट अफेयर का आप इसे लगा सकते हैं, तो ये थी, इसका आंसर हो जाएगा 9.2%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस 9.2% इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा जुड़ा है। निम्नलिखित 4 ऑप्शन आपको पास दिए गए हैं, कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जो है वो जुड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टेड विद डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंज, तो वो कौन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो सबसे निचली परत होती है, जो हमारी जो लेयर्स होती है उसमें सबसे लोवेस्ट लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो कनेक्टेड होती है डेली एटमॉस्फेयर वेदर चेंज से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। इंपॉर्टेंट है, सेंसस से क्वेश्चन है, तो जो सेंसस है इंडिया का 2011 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है आपके पास त्रिपुरा राज्य की। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा, तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो त्रिपुरा राज्य की है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच स्टेट इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो कौन से राज्य में है, वो तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके के पार्ट हैं सारे, स्टैटिक जीके का टेम्पल हो गया आपके पास, फेमस पर्सनैलिटी हो गई, डांस स्पोर्ट्स, ये सब स्टैटिक जीके के अंडर आता है। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इस टेम्पल को हम एक नाम से और जानते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल का पूछा जा सकता है कि बृहदेश्वर टेम्पल को किस और नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे राजा राजेश्वरम, राजेश्वरम राज्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये चोला एम्पायर जो थे उन्होंने ये बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कहता है कि रॉबर्ट हुक ने कौशिक शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक इंट्रोड्यूस द टर्म सेल। सेल जो शब्द है वो रॉबर्ट हुक ने किस साल में दिया था। कोशिका शब्द जो है वो किस वर्ष जो है वो प्रस्तुत किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो किया गया था 1665 में। कॉमन क्वेश्चन है साइंस का, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने 1665 में जो है वो ये शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। तो ये बेसिकली आप जो है वो पॉलिटी से लगा सकते हैं आप इसे, तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपके पास सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो सेल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम्पल है किसका, कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सरकारी बंदों की बिक्री। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम वेशभूषा आभूषण चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है। अधिनियम की बात हो रही है, सॉरी अभिनय की बात हो रही है, माफ कीजिएगा। कौन सा अभिनय वेशभूषा
आभूषण, चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द अभिनयस डील विद द यूज ऑफ कस्टम्स, ज्वेलरी, फेशियल मेकअप एक्सेट्रा। तो कौन सा है अभिनय? वो है आपके पास आहार्य अभिनय। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। वो जो ये रिलेट करता है आपके पास वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की बनावट से संबंधित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 50 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 35 की कम से कम आपके पास जीके आने वाली है, और बाकी जो 15 का रहेगा वो मैथ रहेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जॉब हासिल कर लो, ठीक है। उसके बाद की है कि मतलब एक जो है वो लेवल सेट कर लो अपना। चाहे जॉब कोई छोटी है कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ये हाई कोर्ट के अंदर पीएन की वैकेंसीज है तो बहुत अच्छी जॉब है। इसको छोटी जॉब समझ के मत चलना कि पीएन की, इसको पीएन की नज़र से मत देखो, ठीक है ना। इज्जत है वहाँ पर बहुत। क्योंकि मैं जो है वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में वर्किंग हूँ, तो हम कोर्ट जाते रहते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोर्ट जाते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ पर पीएन होते हैं हम उन्हीं को ढूंढते हैं, ठीक है। क्योंकि आधा से ज़्यादा काम यही करवाते हैं। तो भाई जॉब छोटी या बड़ी नहीं है मेरी नज़रों में, तो जॉब मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगला है हमारे पास पंडित भजन सोपोरी, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से वादक थे? तो पंडित भजन सोपोरी जो थे वो संतूर वादक थे। ऑप्शन नंबर आपके पास है डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कौन डिफाइन करता है? तो वो डिफाइन करता है पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो बी आंसर हो जाएगा। पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल। तो ये आपके पास बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि जो रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एक नोवेल है, ये बुक किसने लिखी थी? यानी कि आपका जो है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एक नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपके पास विक्रम चंद। विक्रम चंद्र जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है डैश का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी कि भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचम तिथि को मनाया जाता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं भाई। द नौखाई फेस्टिवल, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये फेस्टिवल है नौखाई फेस्टिवल, ये किस स्टेट में मनाया जाता है? जो कि अब मनाया जाता है पंचमी तिथि ऑफ द लूनार फोर्ट नाइट ऑफ भाद्रव, द डे ऑफ द आफ्टर गणेश चतुर्थी के बाद जो होता है नौखाई फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन से राज्य में? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि आईसीसी 2023 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है कर या कर रहा है या कर चुका है, तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी भारत जो है, इसकी मेजबानी भारत ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो वो हमारे पास प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। अगला है अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया? तो किस पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया था? ऑनलाइन जुआ जो है वो अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुआ जो था उसके ऊपर, यानी कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जो थी उसके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाने का काम किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो एक दिवसीय यानी कि इन विच स्टेडियम वाज द फाइनल मैच ऑफ द ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 प्लेड। कौन से वानखेड़े स्टेडियम में ये खेला गया था? ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। और ये मैच हुआ था किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये मैच हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास बोला गया है मित्र मेला वाज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय। कह रहा है कि मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला जो संगठन था वो स्थापित किया गया था किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा ये स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि गतिज क्षयणता की गायसन इकाई कौन सी है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं भाई, विच ऑफ द व्हाट इज द गायसन यूनिट ऑफ द काइनेटिक वेलोसिटी। तो काइनेटिक वेलोसिटी की जो गायसन इकाई होती है वो स्टॉक्स होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो सब कुछ आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है कि इतना पढ़ना है कि इतना पढ़ना है, ठीक है। जीके मतलब आपका टोटल जीके, इंडियन जीके और आपका जो है वो वर्ल्ड जीके। व्हाट इज द गायसन यूनिट ऑफ करेंटिक यूनिट, वो है आपके पास स्टॉक्स। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लॉयर्स फ्रॉम बंगाल इज नोन एज देश बंधु। बेसिकली पूछा जा रहा है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था। तो देश बंधु के नाम से जाना जाता था आपके पास ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास जी को, ठीक है ना। बंगाल में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता था, वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं 7th पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।